डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस 1.0 में। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम आपको हिंदी मात्रा और हिंदी 12 खड़ी यानी आप इस क्लास को जो है ना ध्यान से और शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको हिंदी स्वर की मात्रा जो है इनका प्रयोग करते हुए हिंदी व्यंजन के अक्षरों में यानी कि क से ज्ञ तक जो अक्षर रहता है उन सभी अक्षरों में हम इनकी मात्रा का प्रयोग करेंगे, जिससे क्या होता है हिंदी 12 खड़ी बनता है। ठीक है, उसको हम कंप्लीट कराएंगे इस क्लास में, यानी कि उसको आपको याद कराएंगे और लिखना सिखाएंगे और उसका उच्चारण कैसे करेंगे ताकि आपको हिंदी पढ़ने और लिखने में दिक्कत ना हो। आज के इस क्लास में आपको सीखने को मिलेगा। तो आइए बिना देरी के हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम आपको बताए थे हिंदी मात्रा यानी कि हिंदी का स्वर और हिंदी स्वर की मात्रा की पहचान और याद भी कराए थे। ठीक है, देखिए ये जो है हिंदी का स्वर है जो लिखा हुआ है अ, इसका उच्चारण होता है अ। ठीक है, आ ई क्या है, छोटी ई है। ठीक है, ई बड़ी। ठीक है, ऊ छोटा ऊ, ऊ बड़ा ऊ है। री क्या है, री है। ए ऐ ओ औ अन या अम। इनका उच्चारण दो प्रकार से होता है, कहीं पे अन होता है और कहीं पे अम होता है। उसके बाद जो है अह, ये क्या है, हिंदी स्वर है। ठीक है, और इनकी मात्राएं हैं जो नीचे लिखा हुआ है, इनकी मात्राएं हैं। आइए, अ की मात्रा नहीं होती है। अ की साउंड प्रत्येक व्यंजन अक्षर में लगा रहता है, यानी कि हिंदी का जो व्यंजन है क से ज्ञ तक उन अक्षरों में जो है ना उच्चारण होता है। उनका उच्चारण करेंगे तो उसमें अ की साउंड आएगा। ठीक है, उसके बाद आ की मात्रा इस प्रकार रहता है, इसको एकार बोलते हैं। ठीक है, किसी भी अक्षर के दाएं बगल लगेगा। इनका प्रयोग करते हुए हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि क में जब अ की मात्रा नहीं होती है तो अ की साउंड होता है, तो क का उच्चारण करना है तो इसका देखिए उच्चारण कैसे होगा, क ऐसे होगा। तो इसमें अ की साउंड आ रहा है। ठीक है, अब देखिए आ की मात्रा क्या है, आ की मात्रा है तो क में जब आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, ये क्या है, क हिंदी व्यंजन का अक्षर है क, और आ की मात्रा जो है ना इस प्रकार रहता है। ठीक है, इनका प्रयोग अक्षर के दाएं बगल से होता है। ये अक्षर है और अक्षर के दाएं बगल से ऐसे करेंगे, यानी ये वो डंडा खींच देंगे। ठीक है, इसको एकार बोलते हैं ऐसे। तो इसका उच्चारण होगा का, क्या होगा, का। उसके बाद क में जब छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होगा, ये क्या है, छोटी ई की मात्रा है। इनका प्रयोग किसी भी अक्षर के बाएं बगल से प्रयोग होता है। इनका उच्चारण जब करेंगे तो सिंपल तरीके से करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, जैसे ये अक्षर हो गया क और इनका मात्रा इस प्रकार प्रयोग होगा, ऐसे होगा। ठीक है, तो इसका उच्चारण जो होगा की। देखिए की यानी कि उनका साउंड जो है ना, छोटी ई की मात्रा का साउंड, उनका साउंड जो है कम निकलेगा। ठीक है, कि सिंपल तरीके से उच्चारण होगा, यानी क और छोटी की मात्रा का उच्चारण एक साथ होगा कि सिंपल तरीके से। उसके बाद ये क्या है, बड़ी है, और बड़ी की मात्रा का प्रयोग करेंगे क में, क लिख दिए। और क में क्या है, बड़ी की मात्रा का प्रयोग करना है, तो इनका मात्रा का प्रयोग दाएं बगल से होता है। तो ये क हो गया, क के दाएं बगल बड़ी की मात्रा का प्रयोग ऐसे होगा। तो इसका जो उच्चारण होगा की, यानी खींच करके होगा। छोटी की मात्रा से उच्चारण की और बड़ी की मात्रा से जो उच्चारण कर रहे हैं की, अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद ऊ क्या है, छोटा ऊ है, तो इनका प्रयोग किसी भी अक्षर के नीचे होता है। देखिए क में जब छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, क्या है, क है, और इनकी मात्रा का प्रयोग करेंगे छोटी ऊ की। ठीक है, देखिए ऐसे होता है। ठीक है, इनकी पूंछ क्या है, बाएं बगल खींचा हुआ रहेगा, छोटी ऊ की मात्रा है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका उच्चारण सिंपल तरीके से होगा, जिस तरह आप छोटी ई की मात्रा का उच्चारण कर रहे थे सिंपल तरीके से, सेम उसी प्रकार छोटी ऊ की मात्रा का भी उच्चारण करना होगा आपको। इसका उच्चारण होगा कु, क्या होगा, कु होगा, सिंपल तरीके से होगा बहुत। चलिए उसके बाद जो है क में जब बड़ी ऊ की मात्रा का उच्चारण होगा, ये क्या है, क है, और क में बड़ी ऊ की मात्रा यह है, और इनका प्रयोग इस प्रकार होगा। देखिए ऐसे होगा। ठीक है, तो इनका उच्चारण होगा कु। जिस तरह आप बड़ी की मात्रा का उच्चारण कर रहे थे खींच करके, सेम उसी प्रकार बड़ी ऊ की मात्रा का उच्चारण होगा इसका कु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है
री क्या है, री है और री की मात्रा है। देखिए क में जब हम री की मात्रा का प्रयोग करेंगे, क्या है क है और री की मात्रा जो है ना इस प्रकार रहता है, क्या है क है और क में री की मात्रा लगा हुआ है, तो इनका उच्चारण होगा क्री, क्री। ठीक है, चलिए अब ये है ए, क्या है ए है, क में जब ए की मात्रा का प्रयोग करेंगे, एगो एकले लगा है, ठीक है, ए की मात्रा एगो एकले होता है, इनका प्रयोग किसी भी अक्षर के ऊपर होता है। जैसे क में इनके ऊपर ए की मात्रा का प्रयोग करेंगे, इनका उच्चारण होगा के, क्या होगा के होगा। उसके बाद अय, क्या है अय है और इनकी मात्रा जो है ना डबल एकले है, तो डबल एकले है तो इनका प्रयोग किसी भी अक्षर के ऊपर होता है, तो इनका उच्चारण देखिए कैसे होगा क में जब अय की मात्रा का प्रयोग करेंगे ऐसे, तो इनका उच्चारण होगा कै। ठीक है, डबल एकले रहेगा तो अय की मात्रा है, सिंगल एकले रहेगा ए की मात्रा है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क में जब हम ओ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, क्या है ओ की मात्रा, तो ओ की मात्रा जो है ना ऊपर एगो एकले है, नीचे एगो डंडा है, तो उसी प्रकार करेंगे हम। कम इस प्रकार होगा ओ की मात्रा, यानी एक नीचे डंडा है और डंडे के ऊपर क्या है एगो एकले है, तो इसका उच्चारण होगा को। ओ की मात्रा का प्रयोग अक्षर के दाएं बगल से होता है, जिस तरह हम किए हैं उस तरह आपको करना है। ठीक है, इनका उच्चारण होगा को। अब आइए औ की मात्रा, क्या है औ, और औ की मात्रा यह है, तो क में जब हम औ की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो इसका उच्चारण जो होगा, देखिए क है और क्या है औ की मात्रा, नीचे एक डंडा है और डंडे के ऊपर डबल एकले है, तो इसका उच्चारण होगा क। मात्रा एगो बिंदी रहती है, उस बिंदी का उच्चारण जो है कहीं पर आधा न या कहीं पे आधा म के रूप में होता है, इनका प्रयोग किसी भी अक्षर के ऊपर होता है। तो देखिए कैसे इसका उच्चारण करेंगे, जिसे हम क लिख दिया और क के ऊपर एक बिंदी ऐसे लगा रहेगा, तो इसका उच्चारण करेंगे कन या कम। ठीक है, दो तरीके से इसका उच्चारण करेंगे। चलिए अब ये यहाँ लिखा हुआ है अह, और अह की मात्रा इस प्रकार रहता है, यानी कि एक ऊपर और एक नीचे दो बिंदी लगा रहता है। अक्षर के दाएं बगल इनका प्रयोग होता है क, और क में जब अह की मात्रा का प्रयोग ऐसे करेंगे तो इनका उच्चारण होगा कह। ठीक है, क्या होगा कह होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार जो है ना आप क का 12 खड़ी आप देख लिए हैं, ऐसे आप उच्चारण करते हैं तो आपको ख से लेकर के ज्ञ तक उच्चारण करते वक्त किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। बशर्ते आपको इस क्लास को ध्यान से और कंप्लीट देखना होगा, ताकि आपको हिंदी में मात्रा वाले शब्द हो या बिना मात्रा वाले शब्द हो, उसको पढ़ने और लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना, तो चलिए अब हम आपको हिंदी 12 खड़ी यानी ख का ककारा हम आपको पढ़ना सिखाते हैं। ठीक है, तो इस क्लास को अगर आप लाइक नहीं किए होंगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन वो आपके मोबाइल स्क्रीन पे मिलता रहे और आप घर बैठे आसानी से हिंदी और इंग्लिश के क्लास बिल्कुल फ्री में आपको मिलता रहे। तो चलिए अब हम ख का हिंदी 12 खड़ी का कहारा जिसको हम बोलते हैं पढ़ना सिखाते हैं। ख, खा, खी, ख में छोटी ई की मात्रा खी, खी, ख में बड़ी ई की मात्रा, तो इसका उच्चारण होगा खी, खींच करके होगा खू। ख में छोटी ऊ की मात्रा खू, खू, ख में बड़ी ऊ की मात्रा खू। खे, ख में ए की मात्रा खे, खे, ख में ऐ की मात्रा खे। खो, ख में ओ की मात्रा खो, खो, ख में औ की मात्रा खौ। खन या खम, ख में अन या अम की मात्रा खह, ख में अह की मात्रा, तो इसका उच्चारण हुआ खह। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आपको आसानी से पढ़ना और लिखना आ जाएगा। तो इसका उच्चारण होगा ग, गा, गी, गी, गु, गू, गे, गए, गो, गौ, गन या गम, गह, घ, घा, घी, घी, घू, घू, घे, घे, घो, घौ, घन या घम, घ। अब चलिए च का च, चा,
ची ची, चू चू, चे चे, चो चौ, चन्या चम, चह। चलिए अब हम छ का ककारा पढ़ेंगे। छ छा, छी छी, छू छू, छे छै, छो छौ, छन्या छम, छह। आइए अब हम ज का ककारा पढ़ेंगे। ज जा, जी जी, जू जू, जे जय, जो जौ, जन्या जम, जह। झ झा, झी झी, झू झू, झे झै, झो झौ, झन्या झम, झह। ट टा, टी टी, टू टू, टे टे, टो टौ, टन्या टम, टह। चलिए अब हम ठ का ठ ठा, ठी थी, ठू ठू, ठे ठै, ठो ठौ, ठन्या ठम, ठह। उसके बाद हम ड का ककारा पढ़ेंगे। ड डा, डी डी, डू डू, डे डै, डो डौ, डन्या डम, डह। ये हम ढ का ककारा पढ़ेंगे। ढ ढा, ढी ढी, ढू ढू, ढे ढै, ढो ढौ, धन्या ढम, ढह। उसके बाद त का। त ता, ती ती, तू तू, ते तै, तो तौ, तन्या तम, तह। थ था, थी थी, थू थू, थे थै, थो थौ, थन्या थम, थह। द दा, दी दी, दू दू, दे दै, दो दौ, दन्या दम, दह। ध धा, धी धी, धू धू, धे धै, धो धौ, धन्या धम, ध। न ना, नि नी, नु नू, ने नै, नो नौ, नन्या नम, नह। प पा, पी पी, पू पू, पे पै, पो पौ, पन या पम, पह। फ फा, फी फी, फू फू, फे फै, फो फौ, फन या फम, फह। आइए अब ब बा, बी बी, बू बू, बे बै, बो बौ, बन या बम, बह। भ भा, भी भी, भू भू, भे भै, भो भौ, भन या भम, भह। म मा, मी मी, मू मू, मे मै, मो मौ, मन या मम, मह। य का। य
या, यई, यई, यू, यू, ये, ये, यो, यौ, यन या यम, यह, र, रा, री, री, रु, रू, रे, रे, रो, रौ, रन या रम, रह, ल, ला, ली, ली, लू, लू, ले, ले, लो, लो, लन या लम, लह, व, वा, वी, वी, वू, वू, वे, वै, वो, वो, वन या वम, वह, स, सा, सी, सी, सु, सू, से, सै, सो, सौ, शन या सम, सह। आप जो है ना मूर्धन्य स और स का बारहखड़ी आपको याद हो जाएगा। अगर तालाबी स का बारहखड़ी याद कर लेते हैं तो आपको मूर्धन्य स और स का बारहखड़ी आपको आ जाएगा। उसके बाद आइए अब हम ह का ककारा पढ़ेंगे। ह, हा, ही, हु, हू, हे, हाय, हो, हौ, हन या हम, हह, छ, छा, छी, छी, छु, छू, छे, छै, छो, छौ, छन, छह, त्र, त्रा, त्रि, त्री,त्रु, त्रु, त्रे, त्रै, त्रो, त्रौ, त्रन या त्रम, त्रह, ज्ञ, ज्ञा, ज्ञै, ज्ञै, ज्ञौ, ज्ञौ, गे, ज्ञै, ज्ञो, ज्ञौ, ज्ञन या ज्ञम, ज्ञः। तो फ्रेंड्स इस प्रकार जो है ना आप हिंदी की मात्रा को याद कर लेते हैं, यानी कि हिंदी का स्वर अ से अह तक और हिंदी का व्यंजन क से ज्ञ तक, और आप हिंदी का स्वर अ से अह तक की मात्रा की पहचान कर लेते हैं, यानी उनका प्रयोग कैसे होगा, कहाँ पे होगा, उनका पहचान आप कर लेते हैं, तो आपको हिंदी बारहखड़ी पढ़ने और लिखने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप हिंदी बारहखड़ी को याद कर लेते हैं तो आपको हिंदी में या नाम हो या कोई शब्द हो या आपको बुक पढ़ना हो, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगा। वो आपको पढ़ना और लिखना कब आएगा, जब आपको हिंदी बारहखड़ी याद रहेगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम आपको हिंदी मात्रा और हिंदी बारहखड़ी कंप्लीट कर दिए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम आपको हिंदी मात्रा वाले शब्दों को जो है ना पढ़ना और लिखना सिखाएंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन वो आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिलता रहेगा। अगर आज की क्लास आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा और आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी घर बैठे आसानी से हिंदी और इंग्लिश का क्लास कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।